हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु के लिए रखने की मान्यता है। छठ व्रत की तरह ही यह व्रत भी 3 दिन तक चलने के बाद नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में छठ की तरह नहाई खाई की परंपरा होती है। आज हम जानेंगे साल 2022 के जीवित पुत्री का या जितिया व्रत कब है, क्योंकि जितिया व्रत को लेकर के इस बार बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि व्रत कब रखना है, 17 तारीख को या 18 सितंबर को। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, साथ में जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत की नियम, पूजा का शुभ मुहूर्त, नहाई खाई की विधि, नहाई खाई की तिथि और इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत को जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सप्तमी से नहाई खाई के साथ शुरू होती है और नौमी तिथि को समाप्त हो जाती है। माताएं जितिया व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। क्योंकि इस वर्ष 17 सितंबर को अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, ऐसे में जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत 17 सितंबर या 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस बात को लेकर संशय है, कन्फ्यूज़न है। तो आइए जानते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर के 4:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और 19 सितंबर की सुबह 6:10 पर 10 मिनट के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाई खाई से होती है। तो इस साल 17 सितंबर शनिवार को नहाई खाई होगा, 18 सितंबर को रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 19 सितंबर को सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप जिति का व्रत रखने जा रही हैं या परिवार की कोई महिला, कोई सदस्य ये व्रत कर रही है, तो अपने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। यदि ऐसी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो ये व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और पारण अगले दिन किया जाता है। इसलिए जिनको भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल पहले रखना है। अगर व्रत करना ही चाहते हैं तो एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। जितिया व्रत में अपने शरीर को शीतल रखने का प्रयास करें। अगर शरीर ठंडा रहेगा तभी शरीर पानी की कमी को सहन कर पाएगा, क्योंकि आपको घर का काम भी करना है और व्रत भी रखना है। तो अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें।
ध्यान रखें कि शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, इसलिए धूप में जाने से बचें, क्योंकि धूप में जाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और व्रती महिलाएं बीमार हो सकती हैं। इसके अलावा व्रत में भूल कर भी अधिक कामकाज नहीं करना चाहिए, ताकि शरीर में थकान या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां न हों। व्रत कोई भी हो, उसका अर्थ हमेशा संयम से होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बेहद जरूरी है, इसलिए मन और शरीर को संयमित रखें। किसी के भी प्रति ना तो गलत सोचें न गलत बोलें, अन्यथा व्रत से मिलने वाला पुण्य फल नष्ट हो जाता है। वहीं अगर प्रेग्नेंट लेडी यानी कि गर्भवती महिलाएं ये व्रत रखना चाहती हैं तो घर की बुजुर्ग महिलाओं की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत करने के बजाय केवल पूजा कर लें। गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्रत रखने के ही बराबर माना जाता है, यानी कि अगर आप गर्भवती हैं तो व्रत न रखें, व्रत रखने के बजाय आप सिर्फ पूजा करें। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 18 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 17 सितंबर दोपहर के 2:14 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर शाम के 4:32 पर। यह पर्व 3 दिन तक यानी कि 17, 18 और 19 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक मनाया जाएगा। नहाई खाई की जो तिथि है वो 17 सितंबर है और खोर जितिया निर्जल व्रत होगा 18 सितंबर को और जितिया व्रत का पारण 19 सितंबर सुबह 6:30 पर किया जाएगा। 6:30 के बाद सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, जितिया व्रत जो है वो कुशा से निर्मित जीवित वाहन की प्रतिमा बना करके पूजा की जाती है। व्रती महिला को प्रातःकाल स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्नान कराएं और स्नान करा के प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जला करके उन्हें सभी पूजन सामग्री और मिठाई का भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को नहाए खाए के दिन सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण करना और व्रत की ये सूर्यास्त से पहले नहाना और जल ग्रहण करना, ऐसे करके व्रत की शुरुआत करती हैं। और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखना होता है, तो अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी कि नौमी तिथि के दिन व्रत के पारण के साथ जीवित पुत्रिका व्रत का समापन किया जाता है। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन माना जाता है। व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है और व्रत का पहला दिन सप्तमी तिथि नहाई खाई होता है, दूसरे दिन अष्टमी को निर्जल उपवास होता है और तीसरे दिन नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत के एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाई खाई किया जाता है, जिसमें व्रती महिला स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और दूसरे दिन अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि नहाई खाई के दिन लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान संयम रहकर व्रत का पालन करना चाहिए और मन, वचन, कर्म की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार
जितिया व्रत रखने के बाद उसे हर साल करना चाहिए। जितिया व्रत जहाँ तक संभव हो तो निर्जल ही करना चाहिए और दूसरे दिन व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस दिन खासकर घर पर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।